हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? आउट ऑफ 100। और ये दो शब्दों से बना होता है। फर्स्ट तो क्या होता है? पर और सेंट। बेसिकली पर का मतलब क्या होता है? प्रति, और सेंट का मतलब होता है शत। तो ये क्या होता है? प्रति 100 में काउंट किया जाता है। पर 100 में कितना? सपोज अगर आपको लिखा हुआ है 35%, इसका मतलब क्या है कि 35 100 में से कितना है। ये जो 100 होता है उसको डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। जो परसेंटेज का साइन होता है उसको डिवाइड बाई कितना कर देते हैं? 100। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 25%, उसका मतलब क्या है? 25 आउट ऑफ कितना? 100। 25 आउट ऑफ 100, इसका ये होता है परसेंटेज का बेसिकली मतलब। ओके, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3500। तो इसके मिनिमम वैल्यू में हम जाते हैं, उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। किसी की भी मिनिमम वैल्यू, पहले हम इसको काट देते हैं। किससे कटेगा? तो 5 से कटेगा तो 5 7 35, और ये कितना आ गया? 20। तो कितना हुआ? 7/20। दिस इज व्हाट? ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। ये कहाँ से आया? 35% इक्वल्स टू कितना होता है? 7/20। अब मान लीजिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ? इंटू का 4 कर रही हूँ, इधर भी इंटू का 4 कर दे रही हूँ। ये कितना हो गया? 7 चौक 28 अपॉन का 80। ये जो 28 है आउट ऑफ 80, ये किसका कितना है? इसका 35% है। ओके, मान लीजिए मैंने इसको किसको किया? इंटू का 5 करा। इसको मैंने क्या किया? इंटू का 5 किया। तो देखिए 7 कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35 और अपॉन का 20 पंचे 100। ये कितना है? 35% आउट ऑफ व्हाट? 100। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, बेसिकली मान लीजिए लिखा हुआ है 25%, यहाँ पे लिखा हुआ है 45%, यहाँ पे लिखा हुआ है 40%। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो कैसे आएगा? कोई ये पता है 5% इक्वल्स टू कितना होता है? नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे 5/100। 5 से आपने इसको काटा कितने बार? 20 बार। तो कितना आया? 5/20, राइट? 5/20 कैसे आया? जब 5 से इसको काट दिया तो 1/20 आया। कितना है? 1/20। अब ये कितना है? ये 5 का 5 गुना है। तो बेसिकली ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? 25 है ना, तो ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? 5 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 5×5 = 20, तो 5 चौको 20। तो ये बेसिकली क्या है? 1/4। अब जैसे 45% है तो 25% को हम क्या लिख सकते थे? 25/100 इक्वल्स टू 25 चौको 100, 1/4। अब 45% है तो 5% हमें पता है 1/20 होता है। तो ये 5 का 9 गुना है। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि 9/20 है। हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे 45/100 करा हमने, तो ये क्या आया? 5×9 45 और 20, उतना ही आया ना। अभी 40 है तो ये 5×8 40, तो 8/20 हम लिख सकते हैं ना इसको। तो इसको काट के हम क्या कर देंगे? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5। तो बेसिकली ये फ्रैक्शंस होते हैं। ये हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं। इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ईजी हो जाती है, क्योंकि हमें इतना सारा स्टेप नहीं करना पड़ता है। जैसे हमें अगर 25% का मतलब होता है कि 1/4 है, तो हम डायरेक्टली किसी भी नंबर का 1/4 निकाल लेंगे। 25% निकालना है तो सपोज करिए हमें निकालना है 200 का 40%। तो आप क्या करोगे? पहले 200 लिखोगे, फिर उसमें 40 करोगे, फिर अपॉन का 100 करोगे, फिर आप 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और 4 दूनी। तो इजी नंबर था इसलिए आसानी से हो गया। अगर हमें 40% का मतलब होता है 2/5 है, तो हम इसको डायरेक्टली काट सकते थे ना। डायरेक्टली हम काट सकते थे कि 5 चौको 20 और 40 का डबल हो गया 80। तो हमें बस एक स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाता है 2/5। हमें इतना सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता जब हमें फ्रैक्शंस याद हो जाते हैं तो।
चलिए हम देखते हैं कुछ नंबर्स के फ्रैक्शंस। जैसे हम शुरू करते हैं 1/2 से, ठीक है। फ्रैक्शन में उनको परसेंटेज वैल्यू देखते हैं। 1/2 इक्वल्स टू कितना होता है 50%। ये कैसे आया, क्योंकि हम इंटू का 100 करते हैं यहाँ पे करके। जैसे देखिए 1/2 इंटू का 100 करोगे ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको आप काट दोगे तो ये आ जाएगा 50%। ओके, आप कितना करते हैं 1/3, ये कितना आता है आपका 33.33% और 33 सेम थिंग 1/3 इंटू का 100 करोगे तो आप ये आएगा। अब 1/4 का देख लेते हैं कितना होता है। अभी हमने देखा था 25%, 25%। कैसे आया 1/4 इंटू का 100 करने पे आया। ओके, अब हम करते हैं 1/5। ये कितना होता है 20%। कैसे आया 1/5 इंटू का 100 करने पे। हम इंटू का 100 नहीं करेंगे, वो आपको पता है कैसे आ रहा है, राइट। तो अब सिंपली हम फ्रैक्शंस लिखते जाते हैं। 1/6 इक्वल्स टू कितना होता है 16.66% और 16 2/3%। अब यहाँ पे क्या आया 1/7। अब ये कितना होता है 14 सते 98 2.8% और 14 होल 2/7%। 1/8 कितना आएगा 12.5%। 1/9 कितना आएगा 11.11% और 11.1/9%। अब 1/10, ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन मेरा काम है सिखाना, इसलिए लिख रहे हैं 10%। 1/11 कितना होगा 9.09%। 1/12 कितना होगा 1/12 कितना होगा। अब जिसको नहीं पता है उसको पता है ना कि 1/4 से आप 1/12 भी जा सकते हो। डिवाइड बाई 3 हुआ ना, तो 25 को डिवाइड बाई आप कितना कर सकते हो 3 कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप जा सकते हो इसका बेसिकली वह तो आप कर सकते हो। तो ये क्या होता है 12 8 96 8.33%। ये कितना होता है 1/13 7.93 और आपका 9/13%। फिर 1/14 बेसिकली 1/7 कितना था 14.28%। तो ये कितना हो जाएगा 7.14%। 1/15 कितना होगा 6.66%। 1/16 कितना होगा 6.25%। 1/17 कितना जाएगा 85 और 15/17%। 1/18 कितना जाएगा 5.55%। 1/19 कितना जाएगा 5/19% और 1/20 फाइनली कितना जाएगा 5%। बेसिकली जैसे हमने करा कि ये हमने किया 1/3 किया, तो 1/3 कितना आया था हमारा 33 1/3%। अब अगर हमें 2/3 है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसका डबल कर देंगे 6 2/3%। समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए 1/4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25%। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2/4 करेंगे तो 1/2 बन जाएगा 50% हो जाएगा। 3/4 निकाल सकते हैं ना, इसका 3 गुना कर देंगे 75%। एक बात आपको याद ध्यान रखनी है कि 1/5 कितना होता है 20%। अब इसका हम डबल करेंगे तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%।
इसका हमने 3 गुना किया, 3/5, वो कितना हो जाएगा 60%। हमने इसका 4 टाइम्स किया, 4/5, वो कितना हो गया 80%। बेसिकली ये वैल्यूज़ हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। किसी भी नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, जितना गुना हम करते जाते हैं तो उसका बेसिकली, जैसे मान लीजिए 1/, यहाँ पे लिख देती हूँ, 1/7 है, राइट। ये कितना होता है 14, 2/7%। अब मैंने लिखा 2/7, तो कितना हो गया 14 का डबल होगा 28, और ये 2 का डबल होगा 4/7%। अगर मैंने लिखा 3/7 तो कितना होगा 14 42 और 2 तिहाई 6/7%। समझ आ रहा है ना? ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली नंबर्स को। अब हम सीख लेते हैं, तो हमने सीख लिया। अब हम सीख लेते हैं परसेंटेज में, जब हमें मोर देन, मोर, लेस एंड ऑफ दिया होता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे लिखा है कि by what percentage A is less than B, एक लिखा हुआ है। ये वही by what percent क्वेश्चन पूछा है। B is greater than A is % out of B। यहाँ पे क्या है कि A है कोई, हम मान लेते हैं A है हमारा 32 और B है हमारा 80। ओके, तो पूछा हुआ है A B से कितना कम है, तो A B से कितना कम है, तो ये लैंग्वेज समझ में आ रही है। A इज़ लेस देन B, किसके कंपैरिजन में हो रहा है, B से। मान लीजिए एक बच्चा है, एक कोई लड़का खड़ा हुआ है, वहीं पे एक औरत खड़ी हुई है, ठीक है, छोटी बना देते हैं। वहीं पे एक औरत खड़ी हुई है। तो अगर कोई पूछ रहा है उस औरत का उस बच्चे से क्या संबंध है, उस औरत का उस बच्चे से क्या संबंध है, तो आप क्या बोलोगे कि वो औरत उस बच्चे की माँ है। अगर कोई ये पूछ रहा है कि वो उस बच्चे का उस औरत से क्या संबंध है, तो आप क्या बोलोगे, माँ बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे बेटा है। तो बेसिकली जैसा क्वेश्चन होता है हमारा आंसर उसके हिसाब से होता है। अगर हमारा क्वेश्चन उस औरत के हिसाब से कि वो कौन है उसकी, तो हम बोलेंगे माँ है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन है, रिश्ता सेम है, अगर हम पूछ रहे हैं वो बच्चा कौन है, तो हम बोलेंगे बेटा है। तो यहाँ पे था भाई व्हाट परसेंट ए इज़ लेस देन बी, जहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि ए उससे कितना कम है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस, फिर अपॉन का क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, बी के, फिर इंटू का 100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है दोनों का बताइए, 48 अपॉन का 80 इंटू का 100। आप इसको काट दो, 648, ये कितना आ गया 60%। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया कि इसमें अपॉन में बी कैसे आया, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर लेस दिया हुआ है ना, तो अगर ये लेस है तो मतलब ये किसी से तो छोटा है। अगर लेस वर्ड यूज हुआ है तो मतलब ये किसी से छोटा है, तो हम यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे। कौन सी वैल्यू रखेंगे, मोर वाली वैल्यू रखेंगे। अगर आपको वैसे में समझ में नहीं आया तो अगर लेस पूछा हुआ है तो हम नीचे मोर वाली वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे b इज़ ग्रेटर देन a, मतलब b बड़ा है a से, तो b कितना है 80 है और a कितना है 32 है। सेम, अब इस बार किसके रिस्पेक्ट में, a बेटे के रिस्पेक्ट में पूछा गया कि वो b इज़ हाउ मच ग्रेटर देन, ना कितना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस सेम। तो डिफरेंस कितना है हमारा, वही 48 है, डिफरेंस निकालेंगे। फिर किससे बड़ा है, a से, तो अपॉन में a करेंगे, इंटू का 100 करेंगे। और अगर नहीं समझो तो यहाँ पे ग्रेटर देन पूछे ना, तो हम लेस देन वाली वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, लेस देन वाली वैल्यू।
फिर हम इसको निकाल देंगे 48 और ए कितना है हमारा 32। ठीक है, कितना है 32 इंटू का 100। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 48, 8 चौक 32, 4 से काटा 25 बार, 25 छक्का 150। तो बेसिकली ये कितना आ गया इसका 150% आ गया अभी। तो कितना ग्रेटर देन था, कितना ग्रेटर देन था 50% ज़्यादा है ना। कितना ग्रेटर देन आया 50% है ना। अब ए इज आउट ऑफ व्हाट परसेंटेज बी। तो अब हम अगर पूछें कि बी कितना है 80 है, ए कितना है 32 है और बी कितना है 80 है। ठीक है, अब इनटू का आप 100 कर दो। अब देख लो 4 से काटा, 20 से काटा, 20 पंचे 100 किया, 8 पंचे 40 किया, 40 आ गया। तो ये कितना आया हमारा ए 20 का कितना परसेंट है 40% है। कितना परसेंट है 40% है, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी's इनकम देन व्हाट इज द परसेंटेज। अब यहाँ पे फ्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं और विदाउट फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। पहले हम फ्रैक्शन से करते हैं कि ए है, ए कौन है बी है। ए 25% मोर है देन है बी से। ए क्या है 25% मोर है, मतलब बी को हम 25% का मतलब हमने फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था 1/4 होता है ना। तो b अगर 4 है तो उससे एक ज़्यादा, a कितना है 5, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ b इनकम इज लेस देन। तो b इससे कितना कम है, एक कम है, आउट ऑफ कितना 5 से गुणे का 100 कर दो। 1/5 मतलब क्या होता है 20%। हमारा आंसर आ गया a। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू से ना करना चाहें तो हमने मान लिया b को कितना है 100x, तो a कितना है 25% मोर है तो a इक्वल्स टू 125x हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि b इससे कितना कम है 25x कम है किससे a से। a कितना है 125x, x से x कट गया 25 पंचे 125, 1/5 आ गया, गुणों का 100 कर दो, ये आ गया कितना आपका 20%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ y देन द वैल्यू ऑफ y इज़ 270। अगर 30% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलते जाना है। कितना बोला है 30 बोला है, परसेंटेज को आप एज इट इज़ लगाते जाइए क्योंकि वो कट जाएगा। ऑफ का मतलब इनटू का क्या है x इक्वल टू 40% बोला है, 40 लगा दीजिए। परसेंटेज हम लगा रहे हैं क्योंकि वो कट जाएगा बाई, और बाई की वैल्यू दिया हुआ है 270। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दो। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 3 से 3 नमा 27 हो गया। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया 360। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर डी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 25% ऑफ 40% ऑफ। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अब 25% का हमें पता है कितना 1/4, 40% मतलब 2/5, 60% मतलब 3/5, 75% मतलब हमने पढ़ा था ना 25% मतलब कितना होता है 1/4, और तो 75% मतलब क्या था, इसका 3 गुना तो इसका भी 3/4, 3/4 गुणे का 8400। आप कुछ नहीं करो, बस काट दो।
कैसे काटेंगे? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इस 10 से एक 0 कट गया। अब 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इस 5 से काट दो, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, ये एक 0, ये भी कट गया। अब 3 चौकाई 9, 42 गुणे का 9 आपका आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 चौको 36, 1 37, 378 आपको क्या आ गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स देयर आर 48 बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। In the class of 120 students, there are 48 boys and rest are girls. So basically, in the class of 120 students, there are 48 boys and rest are girls. What is the percent of girl in the class? तो एक क्लास है जिसमें टोटल कितने हैं? 120 बॉयज़ हैं, उसमें से कुछ बॉय हैं और कुछ गर्ल्स हैं। अब दिया गया है कि 48 बॉयज़ हैं, 48 बॉयज़ हैं तो रेस्ट गर्ल होंगे ऑब्वियसली। तो माइनस कर दो इसको, 120 में से 48 गया तो कितना आया? 2, 5, 7, ठीक है, 72 आया, राइट? हाँ सही है। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ गर्ल इन द क्लासरूम? तो परसेंटेज ऑफ गर्ल मतलब 72 आउट ऑफ कितना? 120 है, यही आपका आंसर है। गुणे का 100 कर दो तो 12 6 72, एक 0 से ये 0 कट गया, आपका 60% आ गया। आप इसको अगर आप पूछे कि हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। 128 है, देन 48 है, आप इसको काट दो। सॉरी 128 नहीं था, 120 था, राइट? कितना था? 120। आप इसको काट दो, 12 से काट दो 10, 12 चौक 48, 5 और 2। आप देखिए टोटल कितना है? 5, बॉयज़ कितने हैं? 2, तो ऑब्वियसली गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 3। अब यही तो पूछा है गर्ल्स का फ्रैक्शन, तो 3/5 की वैल्यू आपको पूछ रहा है, वो तो आपको याद ही है 60% होता है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे कर देती हैं। 3/5 पूछ रहा है, ये तो आपको पता ही है कि 60% होता है, राइट? चलिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। अब वहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, जो हमने रेशियो में कन्वर्ट किया। तो बोला हुआ है कि बॉय हैं, गर्ल हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:7। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास? तो बॉय हैं, गर्ल हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। हमें पता है ना, 7 3 10, तो हम सब फ्रैक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। अब बॉय का क्या बोला है? परसेंटेज कितना है? तो बॉय कितने हैं? 3 आउट ऑफ कितने? टोटल 10। अब इंटू का 100 कर दो, तो इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो पता ही है कि 30% इज़ आवर आंसर। कितना आ गया? 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13% ऑफ 240 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 20% ऑफ 260? 13% 240 का कितना परसेंटेज होगा? 20% ऑफ 260 का। तो या तो देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 13% निकालेंगे 240 का, फिर 20% निकालेंगे 260 का, फिर निकालेंगे। तो हमें पता है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही सब कुछ कट ही जाना है। तो हमने लिखा 13% ऑफ 240, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, अपॉन का 20% ऑफ 260। अब इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, और इस 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से हमने काट दिया 12 बार, ये 13 से हमने काट दिया 20 बार 2 बार, फिर हमने काट दिया 4 3 12 और 4 5 20। ये बेसिकली कितना आ गया? 3/5। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? हमें पता है कि ये 60% होता है, फिर भी चलिए कर लेते हैं। 5 से काटा 20 बार, 20 3 60%। आंसर इज़ व्हाट? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64%? ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन, उसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, किसका? 64% का। हमें बेसिकली पता है स्क्वायर रूट ऐसे निकाला जाता है, तो हम लिख देंगे 64 अपॉन का कितना है? 100। परसेंटेज का मतलब 100 है ना, तो आ जाएगा। तो ये कितना है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर।
स्क्वायर रूट निकालना है तो ये बाहर आ जाएगा 8/10। तो ये क्या हो गया बताइए, 8/10 बाहर निकल के आया। अब उसका परसेंटेज पूछा है, किसका बोला है, तो ये आप लोग जो गलती करोगे, ये नंबर नहीं है, ये गलत है। 0.8% अगर आप लगा रहे हो तो गलत है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 पॉइंट के बाद 0, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 10% द नंबर बिकम्स इतना, फाइंड द नंबर। तो मान लीजिए कोई नंबर है, उसका हम फ्रैक्शन से निकालें, पहले फ्रैक्शंस निकालते हैं देन नॉर्मल निकालते हैं। 10% इक्वल्स टू हमें क्या पता है, 1/10 होता है। तो अब कोई नंबर 10 है तो वो 10% उसका बढ़ा के, एक बढ़ा के आप कितना बना देते हो, 11 बना देते हो। यही इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, 165। अब इसको आप काट दो, 11 से आपने काटा, 11 एकदम 11, 11 × 25 55। तो बेसिकली 10 की वैल्यू पूछ रहा है ना वो, तो अब कर दो 15 × 10 इक्वल्स टू 150। दिस इज आवर आंसर। अब अगर किसी को फ्रैक्शन समझ में नहीं आया तो हम इसको नॉर्मल देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है, वो है 100x, उसका 10% निकाला, तो 10% कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 10% कितना हो जाएगा, 10x, राइट। अब आपने इसको बढ़ा दिया, तो 100x था प्लस आपका 10x क्या हुआ, तो 110x हो गया। यही इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 165। अब आपने 11 से काट दिया, 11 कम 11, 11 × 25 55। तो 10x इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15/10। और हमने क्या 100x माना हुआ था, तो हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, 150 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब किसी से भी करिए वही आंसर आएगा, लेकिन रेशियो मेथड में हमारी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है, और यही हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करता है। बेसिकली कंपटीशन इतना है तो हमारी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा फास्ट होगी, उतने ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। द प्राइस ऑफ हाउस होल्ड गुड्स इंक्रीज बाई 25% टू मेंटेन द सेम बजट। बेसिकली आपको एक ये बात ध्यान रखनी है इसको सॉल्व करने से पहले, कि हमारी जो प्राइस होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे, कॉस्ट से। कि जैसे अगर कंजप्शन से, मान लीजिए किसी भी, अगर आप अपने जर्नल देखो हाउस होल्ड में, घर में, कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ महंगी हो रही है, अभी फ़िलहाल हम ले लेते हैं पेट्रोल का। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका कंजम्पशन कम करेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। अगर वो सस्ता होगा तो हम ज़्यादा यूज करेंगे, राइट। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बोला हुआ है कि इंक्रीज बाई 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है 25% का मतलब 1/4। तो हम मान लेते हैं हमारी प्राइस है और कंजम्पशन है, ठीक है। तो पहले अभी प्राइस कितना बढ़ गया, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। तो प्राइस जो है पहले 4 थी, इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। हमें पता है कंजम्पशन क्या हो जाएगा, पहले 5 रहा होगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो व्हाट परसेंटेज टू द फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन। तो पहले 5 यूज कर रही थी, अब वो 4 ही यूनिट कर रही है, तो कितना उसने घटाया, 1 यूनिट घटाया। किस पे घटाया, टोटल आउट ऑफ 5 पे। हम निकाल दो इसका परसेंटेज, कितना आ जाएगा, बच्चे को पता है, इसका मतलब होता है 20%। निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, 1/5। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। As a result of 40% increase in the price of rice per kg, the person can buy 4 kg less rice for इतना, what is the change percentage। सेम वैसे ही है, अब इसमें थोड़ा सा पैसा आ गया है और kg। तो देखिए 40% का इंक्रीज़ हो रहा है राइस के प्राइस में ना, तो हम लिख लेते हैं प्राइस देन कंजम्पशन। तो 40% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो 40% का मतलब क्या होता है, हमें पता है ये 2/5 होता है। तो बेसिकली 40% का मतलब 2/5 है। तो पहले 5 थी, तब इंक्रीज़ होकर प्राइस कितनी हो गई, 7 हो चुकी है। तो कंजम्पशन कितना हो गया, 7 से घट के 5 हो गया होगा। अब बेसिकली हमारा कंजम्पशन कितना घटा है, 7 से पहले अब 5 हो गया, तो कितना 2 यूनिट घटा है, राइट। अब इसी 2 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 4 kg।
मतलब 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकाले जाएं तो वो क्या हो जाएगा 2 kg। तो बेसिकली यहाँ पे 7 यूनिट है, मतलब कितना पहले हमने कंजम्पशन किया था 14 यूनिट kg का हम कर रहे थे, और अभी हम कितना करने लगे हैं 5 दूनी 10 kg का। सवाल में क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द चेंज प्राइस ऑफ द राइस, मतलब 10 kg 1000 में से ले रहे हैं और पैसे कितने दे रहे हैं हम 1000, और ख़रीद कितना रहे हैं 10 kg। तो इसको आप डिवाइड कर दो, आपका आ गया 100 रुपीज़। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। समझ आया ना। हम बेसिकली फ्रैक्शन अगर हमें एक बार याद हो जाता है तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट और बहुत इजीली तरीके से हम कर पाते हैं। और ये कैसे होगा, बाय प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आसानी से आपको ये लर्न हो जाएंगे। अब आ गया सक्सेसिव चेंज। क्या आया है, सक्सेसिव चेंज, मतलब किसी भी चीज़ में निरंतर कमी हो रही है, घट हो रही है, लगातार हो रही है। तो उसका अगर मान लीजिए x% है और एक है कितना y%, तो अब या तो इंक्रीज़ हो रहा है या तो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका क्या होता है फार्मूला, x + y प्लस xy/100। अगर मान लीजिए दोनों घट रहे हैं, दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का x। बेसिकली आपको साइन लगाते हुए जाना है माइनस। अब यहाँ पे माइनस का x माइनस का y क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, xy/100 हो जाएगा। और एक मान लीजिए माइनस हो रहा घट रहा है और एक पॉजिटिव हो रहा है। तब किसी का भी आप मान लीजिए x प्लस हो रहा है तो x का आप x लगाओगे, आप पॉजिटिव है तो माइनस का y लगाओगे, और यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे xy/100। ये हमारे बेसिकली फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास है एक लैपटॉप है, या फिर हमने ख़रीदा नहीं है, मार्केट में एक मोबाइल है जिसकी प्राइस पहले थी 10,000, ठीक है। अब वो ना 20% पहले तो इंक्रीज़ हो गई, उसके बाद जो है तो 30% डिक्रीज़ हो गई। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू का 20% मतलब हमें पता है 1/5, 30% मीन्स 3/10। यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है 1% का, तो यहाँ पे 6/5 आप करोगे, और यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है तो 7/10 करोगे। समझ आ रहा है ना। देखिए अगर 20% इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। तो कोई पहले 5 थी अब 6 पे हो गई है। 30% का हो रहा है, 30% इक्वल्स टू होता है 1/3। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं आज इतनी ज़्यादा। बेसिकली सॉरी, ये क्या था 30% था, राइट। तो 30% इक्वल्स टू होता है 3/10। तो कोई सामान पहले डिक्रीज़ हुआ है, 10 का मिल रहा था, वो डिक्रीज़ होके 7 का मिलने लगा क्योंकि उसमें 3 की कमी आ गई है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे तो हम इसको निकाल लेंगे, 5 दूनी 10, एक जीरो से ये ज़ीरो आया, तो कितना बचा हमारा बेसिकली 200 गुणे का 6 गुणे का 7, 6 सत्ते 42, 42 का डबल 84। ये हो गई हमारी फाइनल प्राइस। अब ये कैलकुलेशन हमें नहीं करनी थी तो हम इस फॉर्मूले से पुट कर सकते थे कि प्लस का पहले कितना था 20, देन माइनस का कितना हुआ 30। अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 इंटू का 20 अपॉन का 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ये कितना है 3 दूनी 6, तो प्लस का 20 था माइनस का 30, तो कितना आया माइनस का 10 और माइनस का 6, बेसिकली माइनस का 16। अब ये माइनस का साइन लगा हुआ है मतलब हमारी प्राइस घट रही है। तो हम सिंपली यहीं से ही सॉल्व कर सकते थे कि 10,000 इंटू माइनस का 16 मतलब कितना बचा, 84 बचा, नहीं कर 100, 8400 आपका आंसर आ सकता है, राइट। ऐसे हम सॉल्व करते हैं सक्सेसिव चेंज। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, देन व्हाट इज़ द। अगर आप जब पहली नज़र में इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई चेंज ही नहीं आया, क्योंकि पहले 20% बढ़ी थी, अब 20% घट गई, तो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि जैसे देखिए पहले 20% क्या हुआ, सक्सेसिव में हम लगा रहे हैं फॉर्मूले में 20% इंक्रीज़ हुआ, फिर
माइनस का 20% डिक्रीज़ हुआ है। अब एक बार इंक्रीज़ हो रहा है, एक बार डिक्रीज़, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 20 गुणे 20 बेसिकली 400 हो गया, बटे का 100 हो गया। तो 100 से 100 क्या है, ये प्लस माइनस, ये +20 था, ये -20 तक कट गया, तो माइनस का 4% आया, माइनस लगा हुआ है मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। ये हमारा आंसर है। अब इसको हम चलिए एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी कोई प्राइस थी, वो थी 100 रुपये की, ठीक है। अब इसमें पहले 20% का इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20, तो वो 120 हो गई। अब फिर से 20% की डिक्रीज़ हुई है, तब इस बार 20%, 12 दूना 24, तो 24 आप घटाओगे ना इसमें, तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो पहले हमारी प्राइस कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई है, 96 हो गई है, तो 4% का डिक्रीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाउन पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाई 5% एंड देन इंक्रीजेस बाई 10%. इफ द करंट पॉपुलेशन इज इतना, देन व्हाट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन. बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम इनिशियल पॉपुलेशन हम मान लेते हैं हमारी कितनी थी, x थी, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, x, तो इंक्रीज़ हुई है 5% से, तो 5% का मतलब कितना, 1/20, तो 1/5% इक्वल्स टू कितना होता है, 1/20। अब इंक्रीज़ हो रही है मतलब 20 थी, तो एक बढ़ के कितनी हो गई, 21 हो गई, तो 21 बटे का 20 कर दो। देन इंक्रीजेस बाई 10%, अब 10% बढ़ गई। अब 10% का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है ना, 1/10 होता है। पहले 10 थी, अब एक बढ़कर 11 हो गई, तो 11 बटे 10 कर दो। ये सब कितना है, इक्वल्स टू कितना हो गया, अब करंट में 3,231,000 हो गया। अब इसको काट पीट कर दो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 21 से 21 चला गया, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2,0,0,0,0। बेसिकली 20,000 अब हमारी क्या आ गई है करंट में, जो इनिशियल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, करंट में तो इतनी है, इनिशियल पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, 20,000 थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाई 20%, 60%, 50% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. अब बेसिकली वॉल्यूम का आपको वो पता होना चाहिए, आयतन हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, तो L इंटू बी इंटू एच। तो हम इनको फ्रैक्शन से निकालें, तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5, 60% मतलब क्या होता है, 3/5, 50% मतलब क्या होता है, 1/2। तो बेसिकली लेंथ हमारी जो पहले 5 थी, तो वो इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 6 हो चुकी है। जो हमारी ब्रेथ थी पहले 5 थी, अब इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। जो हमारी हाइट थी पहले 2 थी, अब इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप काट दीजिए अगर कुछ कट रहा है तो, 2 चौको 8, तो 5 25, और 4 3 12, 6 72। तो कितना इंक्रीज आया है, ये बोला वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया है, तो 25 से कितना हो चुका है, 72 हो चुका है। तो डिफरेंस कितना है हमारा, 5 6 7 3 4 47, बटेगा कितना है, 25, गुणे का कर दीजिए 100, हमारा आ जाएगा इंक्रीज 25 चौको 100, 47 गुणे 4, तो आ जाएगा 4 7 28, 2 और 4 चौको 16, 17 18, 188% हमारा जो है इंक्रीज हुआ है, किसमें, वॉल्यूम में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास. एक बच्चे को 33% चाहिए थे पास होने के लिए, उसको 198 नंबर्स उसने गॉट किया, उसको मिले, और वो 33 मार्क्स से फेल हो गया। वाह, 33% उसको चाहिए थे पास होने के लिए, उसको 198 मिले और वो 33 से फेल हो गया, तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम 20 से खींचते हैं, क्या एक हम पर्दा खींचते हैं, क्या करते हैं, 20 से हम एक पर्दा खींचते हैं। अब पर्दे के इस पार हम लिखते हैं मार्क्स जो उसको मिले हैं, कितने मिले हैं, 198 मार्क्स उसे मिले हैं। फेल कितना हो गया, तो उसको कितने और चाहिए थे, 33 और चाहिए थे। बेसिकली ये अगर मिल जाते तो कितने परसेंट हो जाते, 33% हो जाते, है ना। तो अब आप इसको जोड़ दीजिए, 98
30 कितना हो जाएगा, 8 3 11 13 और 2 231 इक्वल्स टू बेसिकली कितने हैं, ये दिया हुआ है ना 33% है। अब काट दो आप, तो डायरेक्ट कट रहा है, लेकिन आप पहले 11 से काट दो, 11 3 33, 11 2 22, 11 1 11, 3 7 21। तो ये क्या दिया हुआ है कि 1% इक्वल्स टू कितना आ गया 7। तो बोला मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कोई परसेंटेज कितना होता है 100%, तो मतलब क्या हो गया 100% इक्वल्स टू कितना हो गया 700। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 27 मार्क्स। उसको कितना मिला है पहले हम पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। बी गॉट 45% मार्क्स विच वर 48 मोर देन द मैक्सिमम पासिंग मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। बेसिकली ए को कितना मिला है 20% मिला है, और वो फेल किससे हुआ है 27 दे दीजिए तो पास हो जाए बेचारा। अब यहाँ से हम एक पर्दा खींचेंगे और फिर बी का उस पार लिखेंगे, याद है ना, बी गॉट 45% मार्क्स, तो बी को मिला 45 मार्क्स, और इसका कितना ज़्यादा है 48 है, तो घटा दीजिए, बेचारा वो फेल हो रहा है, ये ज़्यादा पा रहे हैं, तो इनको इक्वल करने के लिए इसका हमने कम कर दिया, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। अब इक्वेट कर दीजिए, 20% इधर जाके कितना 45 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 25%, और ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 48 प्लस का 27 हो जाएगा, तो 25% इक्वल्स टू 8 7 15 4 2 6 1 7। अब बेसिकली परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड कि होने के लिए इसको 20% थे, अब 27% और हो जाते, तो 1% इक्वल्स टू कितना आ गया 25 3 75 3 27 बनाना है, तो आप क्या कर दीजिए 27 बनाने के लिए इंटू का 9 कर दीजिए, 27 बन जाएगा। अब इधर 9 क्या है तो इधर भी आपको 9 करना पड़ेगा, तो बेसिकली कितना मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 20 + 9, 29% इज द आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 40% and expenditure also increases by 20%, what is the increase in the current saving। चलिए बेसिकली पहले हम मान लेते हैं करण जो भाई साहब हैं वो 100 रुपये कमा रहे थे, उसमें से ये उनकी इनकम हो गई। एक्सपेंस कितना कर रहे थे 60 कर रहे थे, तो सेव कितना कर रहे थे 40 कर रहे थे। अब इसे इनकम इंक्रीजेस बाई 40%, इसमें कितना हो गया 40% का इंक्रीज़ हो गया, तो ये कितनी हो गई 140 बन गई। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाई 20%, ये भी अब पैसे बढ़ रहे हैं तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना, 20% से बढ़ गया, तो ये कितना हुआ 12 से बढ़ा तो कितना हो गया 72 हो गया। अब उनका 140 रुपये कमा रहे हैं, 72 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं माइनस कर दीजिए 8, और ये हो गया 8 तो 68 रुपये बेसिकली क्या हो रहे हैं सेव हो रहे हैं। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ करंट सेविंग, पहले 40 बचा रहे थे अब 68 बचा रहे हैं, तो इंक्रीज कितना हो रहा है, डिफरेंस देख लो कितना है 28 का, और किस पे 40 पे, गुणे का 100, 4 से काट 2 7 28, 0 से 0 हो गया, कितना आ गया हमारा आंसर 70% इंक्रीज हो रहा है उनके सेविंग में। ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे इसमें। कुछ हमने गलती तो नहीं करी, एक बार देख लेते हैं। 60% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो पहले 5 था तो अब 8 हो गया है। हाँ बेसिकली 3 रुपये सेविंग हो रही थी। इस इनकम इंक्रीजेस बाई 40% से इनकम जो है उनकी इंक्रीज़ हो रही है, तो अब 7 हो चुका है, 20% से हो रहा है ये भी, इसका 50 कर दो, 80 कर दो, 30 कर दो। हाँ ये मैंने क्या करा है, चलिए दोबारा से करते हैं।
बेसिकली क्या हो रहा है, 60% आ रहा था ना, तो हमने क्या करा, हमने निकाला, मान लिया हमने उनकी इनकम जो है 50 है, तो 60% इंक्रीज, एक्सपेंस कितना हो रहा है आपका 30, सेविंग कितनी हो रही है 20, इनकम बढ़ी कितनी 40%, 70 हो गई, एक्सपेंस बढ़ा 20%, 36 हो गया, तो सेविंग कितनी हो रही है 24 की सेविंग हो रही है, नहीं 34 की बेसिकली सेविंग हो रही है। तो बोला है कितना इंक्रीज़ आया है, तो 20 था, अब 34 हो चुका है, तो 14/20 गुणे का 100, 20 पंचे 100, 14 पंचे 70, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। ये ऑप्शन कोई गलत होगा, यहाँ पे आप कर दो 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an election between two candidates, the one who gets 60% of the vote is elected by a majority of 250 votes। ये एग्जामिनर के फेवरेट सवाल होते हैं इलेक्शन वाले। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि एक जो जीता उसको कितने मिले 60% मिला, तो जो हारा उसको कितना मिला होगा 40% मिला होगा। मेजॉरिटी ऑफ 250 थी, इसको कितना ज़्यादा मिला है 20% ज़्यादा मिला है। ये तो बोल रहा है कि 250 ज़्यादा है, काट दो आप इसको 12, तो 1% इक्वल्स टू 12 है, 100% इक्वल्स टू कितना आ गया 1200। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 10% ऑफ द टोटल वर इनवैलिड। चलिए देखिए, इसमें क्या करते हैं, पहले हम मानते हैं हमारा कितना था 100% वोट रहे होंगे, आप उसमें से अब माइनस का आप 10% कर दो, क्योंकि ये ख़राब हो गए हैं, तो कितने बचे 90 बचे। अब जब 90 बचे हैं तो उसको एक को 70% इसके मिले हैं, तो 70% कितने आ जाएंगे 63, और 27 मिले होंगे हारने वाले को। इफ़ द टोटल वोट्स आर 6500, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गॉट बाय द अदर कैंडिडेट। मतलब बेसिकली हमें 27% इसका निकालना है 6500। जीरो जीरो काट दो। अब हमें कितना करना है 65 इंटू का 27 करना है। तो इसको आप कितना जल्दी कर सकते हो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए मैं क्या ऐसे करती हूँ, 65 का डबल कर दोगे आप तो 130, एक ज़ीरो लगा दो। अब इसको आप कर दोगे तो 5 सत्ते 35, 3 आ गया, 6 सत्ते 42 और 3 45, 5 5 7 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ विलेज 60% ऑफ द पीपल लाइक टी एंड 50% लाइक कॉफ़ी। इफ 10% ऑफ द पीपल लाइक नाइदर, फाइंड द पर्सन हु फॉर बोथ। मतलब 60% पीपल को टी पसंद है, 50% पीपल को कॉफ़ी पसंद है, और 10% ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पसंद है। हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने पीपल हैं जिनको दोनों प्रकार की ड्रिंक्स पसंद है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया टी, ये क्या हो गया कॉफ़ी। अब टी वाले कितने हैं 60% हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं 50% हैं, और 10% ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है। 10% ऐसे बंदे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पसंद है। तो मतलब 100 माइनस आप 10 कर दोगे ना, तो आपका आ जाएगा 90%। तो ये बेसिकली 90% वाले लोग हैं जिनको पसंद है, लेकिन ये 60 और ये तो बहुत हो गया। तो आप क्या करते हो, आप तो पहले इनको ऐड करते हो, 50 माइनस का 90 कर दोगे तो 6 5 11 110 माइनस का 90, आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। बेसिकली 20% पीपल हैं जिन्हें दोनों पसंद है, कितना 20। तो अब जब भी अगर हमें पूछा होता बेसिकली कि टी वाले कितने, तब भी हम ओनली टी निकाल सकते थे 40%, और ओनली अगर कॉफ़ी वाले पूछा होता तो हम निकाल सकते थे कि 30%, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
In a group of 50 people, 25 people play cricket and 15 people play football. 10 people play both the games. Then find the number of people who do not play any of the game. एक ग्रुप है 50 लोगों का, जिसमें 25 को क्रिकेट पसंद है, 15 को फुटबॉल पसंद है और 10 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं. तो बताइए हमें जो कोई भी गेम पसंद नहीं करते ऐसे लोगों के लिए. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक अपना वेन डायग्राम. यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुटबॉल. अब हमें पता है टोटल पीपल कितने हैं, 50. 25 को पसंद है क्रिकेट, 15 को पसंद है फुटबॉल और 10 ऐसे हैं जो कि दोनों गेम खेलते हैं. तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10. अब 10 अगर दोनों हैं और क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, 25, तो ओनली क्रिकेट वाले कितने होंगे, यहाँ से निकाल दो, कितने हो जाएंगे, 15. अब यहाँ पे टोटल फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 15, और दोनों पसंद वाले का तो ओनली में कितना आ जाएगा, 5. अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 15, 5, 20, 10, 30. तो बेसिकली 50 था हमारा, माइनस का 30 जो कि गेम पसंद करते हैं, तो ना पसंद करने वाले कितने हो गए, 20. ऑप्शन नंबर है इज़ द करेक्ट आंसर. ये थे हमारे आज के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड 20 क्वेश्चन. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग.